जय माता दी। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हाँ, गुरु अभी तक आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में थे और अब वो खुद ही के नक्षत्र में पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। और ये जो समय रहने वाला है ये 13 अगस्त 2025 से और 18 जून लगभग 2026 10-11 महीने का ये समय रहने वाला है। और इसका आपके जीवन पर यानी कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गुरु जो है आपके त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं और पूरे ही समय 10 से 11 महीने जब ये अपने ही नक्षत्र में चढ़ेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, आपको लाभ दिलाने वाले होंगे और सबसे ज्यादा जो आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन या परेशानियां हैं उन्हें दूर करने वाले होंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन पुनर्वसु में, इसका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो कुंभ राशि है ये 11वें नंबर की राशि है। शनि इनके लॉर्ड होते हैं और अभी कुंभ पर जो है 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। अगर हम यहाँ बात करें, गुरु जो होते हैं एक बहुत ही सुख देने वाले, जो हम कहते हैं नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। कहीं भी हो, कैसी स्थिति में भी हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते। जीवन में वैवाहिक जीवन के कारक हो, धन समृद्धि के कारक हो, जो एक हम कहते हैं गाढ़ी कमाई, गाढ़ा धन, यानी बहुत अच्छे लेवल का पैसा जो देने वाले होते हैं वो भी गुरु होते हैं। अभी तक गुरु राहु के नक्षत्र आद्रा में चल रहे थे तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां थी, चिड़चिड़ापन था, एग्रेशन था और कामों में अड़चन थी। लेकिन यहाँ कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए अगर हम बात करें तो गुरु का ये जो परिवर्तन हो रहा है, गुरु का परिवर्तन नहीं कहेंगे, गुरु नक्षत्र जो है परिवर्तित कर रहे हैं, पुनर्वसु में आ रहे हैं। ये इसके जो कारक हम कहेंगे बहुत अच्छे प्रभाव रहने वाले हैं। पुनर्वसु के जो खुद स्वामी है वो गुरु है, यानी गुरु अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छे परिणाम रहने वाले हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो गुरु हैं आपके पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। और जब भी कोई प्लैनेट त्रिकोण में होता है और अच्छे नक्षत्रों में होता है तो बहुत अच्छे लाभ देता है। गुरु की वैसे भी 3 दृष्टियां होती हैं। देखिए, जो पंचम दृष्टि है आपके नवम भाव यानी भाग्य पर पड़ रही है और ये स्थिति आपके लिए काफी लाभकारी रहेगी। 13 अगस्त से लेकर और 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून तक 2026 तक गुरु इसी नक्षत्र में रहेंगे। और ये नक्षत्र जो है अत्यंत सात्विक है, जैसे गुरु भी सात्विक हैं, अत्यंत शुभ फल देने वाला है। क्योंकि श्री राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी धार्मिक और सात्विक बुद्धि यहाँ पर बढ़ने वाली है। और गुरु के जितने भी शुभ लाभ हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। आपके लिए सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि गुरु जो है आपके त्रिकोण में बैठे हैं। यहाँ बैठ के जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो लाभ भाव में रहेगी। देखिए, लाभ भाव में गुरु अपने ही घर को देखेंगे और पंचम से गुरु भाग्य को देखेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थान भी काफी शुभ है। और इसके बाद जो इनकी नवम दृष्टि है कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए, इनकी लगन पर रहेगी। देखिए, गुरु की दृष्टि पहले भी लगन पर थी, लेकिन प्रभाव क्या होगा कि वो राहु डोमिनेटिंग हो गई थी। क्योंकि राहु के नक्षत्र में गुरु चल रहे थे, लेकिन गुरु अब अपने नक्षत्र में चलेंगे तो राहु के प्रभाव दबेंगे सिंह राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, या हम किसी भी राशि की बात कर सकते हैं। क्योंकि जो ये नक्षत्र परिवर्तन है हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। और जब कुंभ राशि में देखिए राहु आपकी लगन में ही बैठे हैं तो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है 18 मई को, और जो राहु केतु हैं ये भी लगभग एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुंभ राशि कुंभ लगन की बात करें तो जो मेन चीज है हम कहेंगे कि गुरु का लगन पर प्रभाव आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, एक सुकून एक चैन देगा। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। और इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी राशि कौन सी है। आप अपनी कुंडली खोलें, आप अपनी पर्सनल कुंडली खोलें और उसमें देखें कि आपके जो चंद्रमा है
कहाँ प्लेस है, जहां भी आपके चंद्रमा है वहां नंबर 11 लिखा है तो आपकी जो राशि है कुंभ है। और आपके चार्ट में जो फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपकी लगन जो है कुंभ है। तो एक्वेरियस राशि, एक्वेरियस जो लगन है, उन दोनों के लिए ही ये वीडियो है। देखिए इस समय जो आपकी स्थिति है, वैसे तो हम कहेंगे कि जो शनि का लास्ट फेज होता है, लास्ट जो 2.5 साल है जो लगभग 29 मार्च से चालू है, बहुत ज्यादा आपको तकलीफें नहीं देंगे। लेकिन शनि तो बदल चुके हैं, जाता हुआ लास्ट फेज शनि का उतना खराब नहीं होता जितना पहले वाला होता है। तो शनि पहले आप ही की जो हम कहेंगे राशि में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुंभ राशि के लिए एक चीज नेगेटिव हुई है कि राहु इनकी जो है लगन में आ गए हैं आप ही की राशि में, और केतु इनके सप्तम भाव में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कहेंगे मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर हम बात करेंगे तो देखिए क्यों ये परिणाम शुभ रहने वाले हैं कि जब से राहु आपके लगन में आए हैं, आप ही की राशि में आए हैं, तो कुंभ के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजाइटी, सोच, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ 7th हाउस यानी जो आपके स्पाउस हैं उनके हाउस में भी केतु है, तो उनकी भी हेल्थ को लेके परेशानी हुई है। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, ये बहुत जरूरी है। और पुनर्वसु नक्षत्र में जो गुरु जा रहे हैं 13 अगस्त से, तो आपके लिए जो एक मानसिक शांति यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो है आपकी लगन पर रहेगी। और जब भी गुरु जहां भी देखते हैं तो कहा भी जाता है कि गुरु की जो दृष्टि है वो गंगा जल के समान है, अमृत के समान है। और जब गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठ के आपको दृष्ट करेंगे तो आप मान के चलें कि आपको जो ओवर थिंकिंग या एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या चल रही थी उसमें अभी आपके सुधार होगा, लाभ होगा। तो स्वास्थ्य के लिए हम यही कहेंगे कि गुरु का ये परिवर्तन, पुनर्वसु में जाना, नक्षत्र में जाना, कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर लाभकारी नजर आ रहा है। लेकिन देखिए 7.5 का जो लास्ट फेज चल रहा है उसके कारण भी देखिए कहीं ना कहीं थोड़े से चेंजेस होते हैं। हालांकि गुरु और जो शनि है न्यूट्रल है, एक दूसरे से सम है, ना कोई शत्रु है ना दोस्त है, तो गुरु यहाँ पर आपके लिए लाभकारी ही रहेंगे। और शनि की स्थिति भी, अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, शत्रु घर में शनि नहीं है, नीच के नहीं है, या दशाओं में आपके गुरु चल रहे हैं, तो ये जो 10-11 महीने हैं जो हमने बताया 13 अगस्त से लेकर और 18 जून 2026 तक, ये आपके लिए लाभकारी रहेंगे स्वास्थ्य को लेके। लेकिन यहाँ फिर भी हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा अपने एक तो स्टमक का ध्यान रखना है, पेट का आपको ध्यान रखना है, और इसके अतिरिक्त सिर दर्द की समस्या थोड़ी सी यहाँ पर रह सकती है। टायर्ड फील करेंगे, मतलब एनर्जी ऐसा लगेगा कम है, कुछ नहीं करा फिर भी थकान लगेगी, ये समस्या रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको रेमेडीज भी यहाँ पर बताएंगे कि इस समय का पूरा लाभ उठाएं और क्या रेमेडीज करें कि आप ऊर्जावान रहें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जैसा हमने बताया कि काल पुरुष की कुंडली के पंचम भाव से जो है लव लाइफ को देखा जाता है। गुरु आपके धर्म त्रिकोण 5th हाउस में ही बैठे हैं और यही लव लाइफ का भी हाउस है। हालांकि जो बुध की स्थिति है ये अगस्त का चार्ट है, हालांकि बुध भी बदलेंगे, सूर्य भी बदलेंगे, ये ग्रह हर महीने बदलते हैं, कभी डायरेक्ट होंगे कभी रेट्रो होंगे। लेकिन अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु इस समय आपके जो है धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, यहाँ से आपके लाभ को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी सुधार होगा। अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है और चीजें खत्म हो चुकी हैं तो या तो कहीं ना कहीं वापस उनसे तालमेल बैठेगा, योग बैठेंगे, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में बैठ के आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपकी सोच है, देखिए इस समय हम सभी को कह रहे हैं कि जो आपकी इस समय सोच है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। और गुरु का ये जो नक्षत्र है बहुत सात्विक है, तो आपकी जो सोच होगी यानी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये समय रहेगा कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए। तो गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव में भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में या तो आपकी लाइफ में अगर ब्रेकअप हो चुका है, गर्लफ्रेंड नहीं है, लव लाइफ नहीं है, तो कोई ना कोई वापस आपकी लव लाइफ यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का जो समय है उसमें गुरु कर्क में आ जाएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे। लेकिन वहां आपको अपनी लव लाइफ का ध्यान रखना है। और 5 दिसंबर के बाद गुरु पुनः यहाँ मिथुन में प्रवेश करेंगे और यही जो है इनकी स्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी लव लाइफ पुनः ज्यादा बेटर हो जाएगी। यानी जब जिस
जब हम कहेंगे कि वापस से गुरु एक ही घर में आएंगे, यानी जिसमें पहले से वो रह चुके हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि इस घर का सारा अनुभव होगा। तो लव लाइफ भी यहाँ पर आपकी बेटर होगी और चीजों में तालमेल बैठेगा। और जो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, एडमेंसी थी, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर आपकी लव लाइफ पर भी पड़ रही है, तो एग्रेशन है, चीटिंग हो सकती है, धोखा हुआ होगा पहले, लेकिन अब जो स्थिति रहने वाली है वो बेहतर होगी। लेकिन एक चीज हम यहाँ कहेंगे कि अभी भी लव लाइफ में कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल ना रहें, एकदम से किसी पर भरोसा ना रखें, थोड़ा सा समय दें, तब जाके इनकी चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए, गुरु की जैसे हमने बताया 3 दृष्टि है। एक दृष्टि आपके भाग्य को देख रही है, एक आपके लाभ भाव को देख रही है और एक आपकी लगन को देख रही है। तो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, सप्तम के जो आपकी स्थिति है इस समय बहुत अच्छी नहीं है। आपके स्पाउस के लिए अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है उनके भी स्वास्थ्य का आपको इस पूरे ही समय यहाँ पर ध्यान रख के चलना है। आपके जो पार्टनर हैं उनसे थोड़े से ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में जब भी राहु केतु हो, राहु केतु की दृष्टि हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दे देते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप थोड़ा सा तालमेल बैठाएं, तालमेल बैठा के चलें, अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत आ सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईगो क्लैशेस ही हो, लेकिन इसके अलावा आपको अपने जो है स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, केतु जिस भाव में बैठते हैं वहां से डिटैच करते हैं, वहां से आपका ध्यान हटाते हैं, या जो बहुत आप ओवर इमोशनल होके चल रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है, क्योंकि जो केतु है माइंडलेस प्लैनेट है। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, स्वास्थ्य का भी, तालमेल का भी। लेकिन गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना यहाँ भी कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि देखिए, गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि लगन पर रहेगी, राहु पर रहेगी। तो हमने आपको बताया है कि गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य है, तो आपकी लगन को वो बहुत सुकून वाला, शांति वाला, धैर्य वाला बनाएंगे। तो आपका जो नेचर है वो यहाँ पर सुधरेगा और उसका प्रभाव आपके स्पाउस पर भी पड़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा और उसमें डेफिनेटली यहाँ पर सुधार होगा। इसके साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी यहाँ पर अच्छे योग बनेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का जो समय है वहां पर आपको बहुत इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ एक और चीज है कि बहुत लंबे समय से जिनको कोई बेबी का इश्यू था, संतान प्राप्ति नहीं थी, तो यहाँ गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, कुंभ राशि, कुंभ लगन के जितने भी जातक हैं जो संतान चाहते हैं उन्हें ये खुशखबरी अवश्य मिल सकती है। क्योंकि देखिए, जो पंचम भाव है यानी धर्म त्रिकोण का ये हिस्सा है और यहीं पर आपके गुरु विराजमान हैं। गुरु बहुत हद तक वैवाहिक जीवन को बेटर करते हैं, संतान के भी कहीं ना कहीं योग बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फैमिली प्लानिंग के लिए भी हम कहेंगे कि ये समय अच्छा है। इसके अतिरिक्त संतान से रिलेटेड भी कोई ना कोई खुशखबरी, संतान होना या संतान से हम कहेंगे कि कोई ना कोई शुभ समाचार मिलना, उनके कोई रिजल्ट्स अच्छे आना, ये सब भी यहाँ पर चीजें हो सकती हैं। लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना और ध्यान रख के चलना है। तो वैवाहिक जीवन बेटर है, आपकी सोच पॉजिटिव होगी और एक जो बहुत ज्यादा इन दिनों परेशान चल रहे थे आप, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, घबराहट, उन सब से आप बाहर आएंगे और एक धैर्य और इंटेलेक्ट आप अपने आप में महसूस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है और इनकम हाउस को भी देखा जाता है और 7th हाउस को भी देखा जाता है। तो जो आपके इनकम हाउस के लॉर्ड हैं वो गुरु ही हैं, जुपिटर ही हैं, और जुपिटर के ही बारे में हम यहाँ बात करें तो जुपिटर ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 13 अगस्त को, और गुरु की सीधी दृष्टि यानी जुपिटर की दृष्टि ही आपके लाभ भाव, आपके इनकम हाउस में। तो एक चीज हम यहाँ जरूर बताएंगे कि आपका ये जो 10-11 महीने का समय है, यहाँ पर आपके ऑल्टरनेटिव इनकम बहुत बढ़ने के चांसेस हैं। यानी एक आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आप कोई रेंटेड प्रॉपर्टी डेवलप कर लें, आप घर या होटल या रेस्टोरेंट्स कुछ किराए पे देने लगे, या आप एक जॉब कर रहे हैं तो कुछ
ऑनलाइन काम भी यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ भी एक्स्ट्रा विकल्प यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कोई आपकी ऐसी एबिलिटी है, कोई ऐसी सोच है, तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपकी लाभ जिसे हम कहेंगे कि कभी आपने सोचा था कि जीवन में ये चीज हो, ये हो, लग्जरी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए और जो ग्रह हैं यहाँ पर बदलते रहते हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है नवम पर और आपके भाग्य पर, तो यहाँ पर इस पूरे ही समय किसी भी वजह से अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो अब वो देने लगेगा। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उसके साथ एक और चीज है, क्योंकि जो आपके लॉर्ड शनि है और धन भाव में बैठे हैं और आपके लिए जो धनेश हैं, यानी जो गुरु आपके लिए देखिए धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि कुंभ राशि के लिए यहाँ पर लाभ और धन और इनकम और इच्छाएं पूरी होने का समय है। और गुरु का फिर पंचम में बैठना, यानी धन भाव के स्वामी का, लाभ भाव के स्वामी का धर्म त्रिकोण में बैठना अपने आप ही बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी और भाग्य भी साथ देगा। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये 10-11 महीने आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो लंबे समय से काम अटके हुए थे उन्हें डेफिनेटली पूरा करने वाले होंगे। विद्यार्थियों के लिए अगेन हम कहेंगे 5th हाउस देखा जाता है। और देखिए पंचम के जो लॉर्ड हैं गुरु, वही अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन देखिए राहु आपकी लगन में है। कहा जाता है ना कि कोई हम किसी को कितना भी चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, पर बेसिक कैरेक्टर, बेसिक गुण नहीं जाता। तो जैसे गुरु अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही राहु अपनी बुराई नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरु भी अपना काम करेंगे और राहु भी अपना काम करेंगे। तो थोड़ा सा संगत का कुंभ राशि, कुंभ लगन को ध्यान रखना है। किसी भी तरीके के एडिक्शन में नहीं जाना, वरना यहाँ पे स्टडीज डिस्टर्ब हो सकती हैं, एकेडमिक डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है। तो फोकस्ड रहें, गलत कंपनी को अवॉइड करें, एडिक्शन में ना जाएं और मौज मस्ती से थोड़ा दूर रहें। थोड़ा बहुत करें लेकिन फोकस अपने करियर पे रहें। तो यहाँ पर ये 10-11 महीने जरूर आपके करियर में जो हम कहेंगे एक बेंचमार्क, एक वास्तव में एक रास्ता खोलेंगे और एक आपका कुछ ना कुछ अच्छा करियर डेवलप होगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए एजुकेशन में अगर मैं कहूँ तो पंचम दृष्टि यहाँ आपके हायर एजुकेशन के हाउस पे भी है। तो कुंभ राशि में अगर कोई भी विद्यार्थी बाहर जाके पढ़ना चाहता है, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहता है, पीजी मास्टर्स कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो समय यहाँ पर आपको लाभ दे सकता है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए एक और चीज हम यहाँ पर बताएंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र में एक चीज जरूर हो जाती है कि बार बार आप एक चीज करने लगते हैं, तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी, यानी पुनः पुनः उसके योग बन जाते हैं। तो अगर कोई भी गलत आदत है तो वो रिपीट ना हो। आपकी अगर कोई गलती है तो उसे आप एक्सेप्ट करें और छोड़ें। तो ये नक्षत्र आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और डेफिनेटली कोई अच्छाई है और कोई अच्छी आदतें हैं तो उसे आप दोहराते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये समय आपके लिए लाभकारी है। भाग्येश हमने बताया आपके शुक्र है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि गुरु की दृष्टि है आपके भाग्य पर, तो यहाँ पर भाग्य भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अध्यात्म भी, और आपकी सोच में भी एक धैर्य, शांति, पॉइज जिसे कहते हैं, एक ठहराव यहाँ पर रहेगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि ही भाग्य पर है। तो ये समय कुंभ राशि के लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। लेकिन जैसा हमने बताया कि बुरे बुराई नहीं छोड़ते, अच्छे अच्छाई नहीं छोड़ते, तो राहु केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव दिखाएंगे। तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अपनी मैरिड लाइफ को आपको संभालना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी, जिसे हम कहते हैं झंडे गाड़ने वाला रहेगा। देखिए किसी भी तरीके की किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, 7.5 जैसा हमने बताया कि आप पे लास्ट फेज चल रहा है, तो ऐसे में आपको अवश्य ही इस समय जो है शनि मंदिर जाना चाहिए, शनि देव की आराधना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर भी आप अवश्य ही शनिवार के दिन मीठा जल चढ़ाएं। और देखिए उपाय हम आपको बताते हैं कि आप शिवलिंग में भी जो है, शिवलिंग पर जब अभिषेक करें तो थोड़े से काले तिल और दूध डाल के शिवलिंग पर अभिषेक करें। इससे कुंभ राशि और कुंभ लगन को काफी फायदा होगा। और अपनी कुल देवी की आप आराधना करते रहें, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं वो शुक्र हैं। तो ये पूरा ही समय जो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं आपके लिए लाभकारी होगा। वृद्धा आश्रम में जाके जरूर कोई डोनेशंस दें। और देखिए जो पुनर्वसु नक्षत्र के हम कहेंगे जो जड़ी बूटियां कुछ होता है, वो बांस होता है, बाम्बू जिसे कहा जाता है, तो आप
जरूर से इस दौरान जब भी आपको लगे बुधवार के दिन बाम्बू के पेड़ जो है या तो डोनेट कर सकते हैं या मंदिर में जाके लगा सकते हैं। इससे भी इस नक्षत्र के लाभ आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही किसी भी तरीके की किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, चाहे आपकी कुंडली में कुछ है या गोचर में कुछ है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उसको गवर्न करने वाले, रूल करने वाले जो प्लैनेट है शनि है, तो इसे आप धारण भी कर सकते हैं और इसे आप अपने घर के मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इसे आप चाहें तो हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरी तरीके से ऑथेंटिक रूप में आपको ये रुद्राक्ष प्रोवाइड करेंगे। किसी तरीके की पूजा करानी हो या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें और खुश रहें। थैंक यू।